हेलो स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब तक हमने मनी के बारे में पढ़ लिया था और बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसमें हम कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी को देते हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के आज की क्लास में हम ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है, उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है जिसलिए मनी को हमें इन्वेंट करना पड़ा। Drawbacks of barter system and their elimination. Following are the principal drawbacks of barter system of exchange. It is with the introduction of money that these drawbacks have been eliminated. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ जिससे ये ड्रॉबैक्स एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स से आप समझ लो कि अगर मेरे पास शर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे को शर्ट्स देनी है किसी सामने वाले पर्सन को, और मेरे को चाहिए, अगर वीट चाहिए तो मेरे को ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शर्ट्स की तो शॉर्टेज है और वीट की बल्कनेस है, मतलब वीट सरप्लस में है। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, तो ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे को बंदे को ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस ड्रॉबैक को फुलफिल कौन करता है? अपना मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो एलिमिनेट कर लेता है इसको। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज a core characteristics of barter system of exchange. Double coincidence of want implies that at a point of time the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their want. ठीक है, तो दो पर्सन होने चाहिए, दो अपनी गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं जिससे कि उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाए। But it is not always so simple. It is not so simple to find a person who wants your horse and at the same time has a cow that you want to buy. ठीक है, अगर मेरे को हॉर्स बेचना है और मेरे को काव खरीदनी है तो मेरे को ऐसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली अंडर द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रिमेन्स एक्सट्रीमली लिमिटेड। ठीक है, तो एक्सचेंज बहुत लिमिटेड स्टॉक तक लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, विद द इमरजेंसी ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हैज वैनिश्ड। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसका यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऐसा बंदा ढूंढना इतना टाइम लग जाता है। अगर मेरे को इमरजेंसी की नीड है, मेरे को दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए अब तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, उसको मनी में कन्वर्ट करके उससे मनी से हम चीज़ें बाय कर लेते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता था, ये चीज़ें दिक्कतें करती थी। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। ठीक है, तो मनी इंट्रोडक्शन क्या हुआ, इसको एलिमिनेट कर दिया और सेल और परचेज को ईजी बना दिया। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ की। मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप की आज की डेट में बता सकता हूँ कि मेरे लैपटॉप की वैल्यू अगर सपोज 25,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं वैल्यू बता सकता हूँ। बट अगर मैं बार्टर सिस्टम में होता तो मैं अपने की वैल्यू बता सकता था क्या, कि मेरा एक लैपटॉप मेरी एक काव के बराबर है, ऐसा कुछ बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती थी। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, वट द वैल्यू ऑफ यूर कार, यू कैन रिप्लाई 5 लाख। ठीक है, मेरी कार का कोई कार है तो उसकी वैल्यू को मैं रिप्लाई कर सकता हूँ 5 लाख रुपीज़ है। कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? सर्टेनली नॉट, हम नहीं दे सकते। अंडर सच अ सिस्टम यूर कार वुड बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ हॉर्सेस, काउस, बफेलोज, सिंपली बिकॉज देर इज़ नो मनी और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो मनी नहीं है, कॉमन यूनिट नहीं है किसी भी चीज़ की मेजर करने की। Evolution of money has given us a common unit of value and therefore a system of accounting. ठीक है, तो इस चीज़ को एलिमिनेट किसने किया? मनी ने। जैसे मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो हम कॉमन यूनिट मिल गई हमें जिससे हम चीज़ों को मेजर कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, दीज डेज वी हायर अ वर्कर और एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो हम किसी वर्कर की हमें नीड है तो हम उसको हायर कर लेते हैं और उसको जितना मतलब वैल्यू में मेजर करके उसको पर मंथ सैलरी पे रख लेते हैं। बट व्हाट डू यू डू इन अ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि मैंने मजदूर रखना है, उसके बदले मैं उसको वीट दूंगा, कभी चेयर दूंगा, टेबल दूंगा, तो ये चीज़ देना तो वो सर्टेनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वुड यू डिसाइड टू पे हिम इन टर्म्स ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, इन टर्म्स ऑफ राइस एंड वीट, in terms of drug or chocolates? Contractual payments or future payments would certainly be very difficult under barter system. तो इसमें डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेट कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। ठीक है, जैसे मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो इस पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया गया और
इजीली हम चीज़ों को पेमेंट करने का मेथड आ गया अपने पास। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू, सेविंग्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या है, अगर हमें स्टोर करके रखना है, अगर सेविंग्स आज की डेट में सेविंग करनी तो पैसों को बचा के हम बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं, अपने पास खुद के पास घर पे रख सकते हैं। बट अगर हमें बार्टर सिस्टम में सेविंग करना हो तो हमें जैसे टेबल है तो टेबल को रखना पड़ेगा, स्टॉक करके रखना पड़ेगा अपनी गुड्स को। तो और स्टॉक पे रिस्क भी होता है कि नेचुरल कोई क्लैमिटी हुई, ठीक है, आग लग गई, फायर हो गई और अर्थक्वेक आ गया जिससे हमारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है उस केस में। भाई वे इन कंपेरिजन ऑफ मनी, मनी को हम बैंक में रख सकते हैं या मनी को हम कैरी कर सकते हैं, साथ साथ कितना ही बल्क में अमाउंट लेके जा सकते हैं। ठीक है, इन द सीसी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, सीसी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इकोनॉमी। सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हम सेविंग्स किस वे में कर सकते हैं, बस खाली गुड्स को स्टोर करके। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी स्टोरेज की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस का फियर रहेगा हमें, कैसे, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो जाए कुछ भी। ठीक है, फर्दर व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर टू ट्रांसफर योर सेविंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को पेमेंट करनी है, आपको, आप मुझे पेमेंट करनी है, तो आप डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बट उस केस में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में मेरे को आपको गुड देने आना पड़ता, फिर आपसे गुड लेके जाता, तब जाके मेरी पेमेंट होती, तो वो एक बहुत ही बल्कि और अनसुटेबल प्रोसेस है। ठीक है, obviously you are to transfer the good which again is a difficult task beside being expensive। ठीक है, तो expensive भी होगा और difficult भी होगा। evolution of money has made storage and transfer of value much easier। ठीक है, तो मनी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो उस सब चीज़ों को उसने फुलफिल कर दिया और ईजियर टास्क बना दिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी अब तक, प्रीवियस वीडियो देख लो, साथ साथ चलते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है।